सादर नमन दोस्तों। आज मैं आपको सुनाती हूँ अपने द्वारा लिखी एक छोटी सी लघु कथा, बरसात की वो शाम। धारणा लंबे लंबे डग भरती हुई घर की तरफ जा रही थी। मौसम बिगड़ चुका था और हल्की बूंदाबांदी ने मूसलाधार बारिश का रूप ले लिया था। बरसात की वजह से शाम को 7 बजे ही सड़क पर सन्नाटा छाया हुआ था। कुछ दुकानें बंद कर दी गई थी तो कुछ करने की तैयारी में थे। तभी धारणा के पास एक गाड़ी आकर रुकी, जिसमें से दो लड़के उतरे और धारणा का रास्ता रोककर खड़े हो गए। वसीम ने कहा, बताओ तुम्हारा भाई कहाँ लेकर गया है फातिमा को। धारणा ने कोई जवाब नहीं दिया और बचकर निकलने लगी तो वसीम ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे, बताती क्यों नहीं। धारणा ने डरते हुए कहा, फातिमा दिनेश भाई के साथ अपनी मर्जी से गई है। तुम भी जानते हो वह दोनों एक दूसरे को चाहते थे और शादी करना चाहते थे, लेकिन दोनों के धर्म अलग होने की वजह से तुम सबने यह संभव ही नहीं होने दिया। और इन सब में मेरी क्या गलती है जो मुझे परेशान कर रहे हो। वो लोग मुझे बताकर नहीं गए। मेरा रास्ता छोड़ो, जाने दो मुझे। तुम ऐसे नहीं मानोगी, और रास्ते भी आते हैं हमें। कहते हुए वसीम के हाथ उसके दुपट्टे तक पहुंच गए। मुझे सच में नहीं मालूम, जाने दो मुझे। धारणा हाथ जोड़कर यही बात बार बार दोहरा रही थी। मूसलाधार बरसात और उसके आंसू में प्रतिस्पर्धा थी। बहुत से लोग खुली आंखों से यह सब बस एक चलचित्र की भांति देख रहे थे। किसी ने भी धारणा की मदद करने की कोशिश नहीं की। वसीम और उसके दोस्त ने उसे जबरदस्ती गाड़ी में डाल लिया और दो धर्मों की लड़ाई में एक बार फिर इंसानियत हार गई। तो दोस्तों, यह थी एक छोटी सी लघु कथा, बरसात की वो शाम। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। लघु कथा सुनने के लिए हृदय तल से आभार आप सभी का।